असाइनमेंट है वो किस तरह से हैं या उनकी वर्किंग किस तरह से परफॉर्म होती है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे ओपन किया विनवर्ड, तो एक असाइनमेंट है जो मैंने बिल्टअप करनी है एंड दैट असाइनमेंट्स बिलोंग्स टू विद व्हाट, ये आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो हमने बनाना है और कोशिश करेंगे कि अभी तक जितना हमने पढ़ा है वो इस असाइनमेंट में हम गो थ्रू करें और रिपीट करें। तो देख लेते हैं उसका स्नैपशॉट मैं आपके सामने आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। फिजिकल प्रिंटआउट्स जो हैं वो आपको मिले हुए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। तो ये एक सादा सा फॉर्म है, ये हमने यहाँ पर अपने पास बिल्डअप करना है। कैसे बनाना है, तो सबसे पहले हम इसके ऊपर देखते हैं। तो मैं जूम करता हूँ इसको और इसके लिए आउटलाइन देखता हूँ कि बाहर की तरफ आउटलाइन क्या है। तो मुझे एक आउटलाइन नजर आई जिसमें एक बारीक लाइन है, फिर एक मोटी लाइन है और फिर एक बारीक लाइन है। सो आई जस्ट मिनिमाइज दिस एंड ओपन एमएस वर्ड। अगर कभी आपको इस तरह से काम करना पड़े देन द मेथड इज दिस, कि आपने क्या करना है, आपने जो वर्किंग है कुछ इस तरह से परफॉर्म करना है कि आपने अपनी इम्प्लीमेंट के अंदर, अपनी वर्किंग के अंदर जो है वो वर्कआउट कुछ इस तरह से डील करना है कि आपने बॉर्डर को इस टॉप से पकड़ना है और इसको डॉक कर लेना है लेफ्ट पे। क्योंकि मेरे पास काफ़ी बड़ी स्क्रीन है इसलिए मुझे कोई इशू नहीं है, तो मैंने इसको यहाँ सेट कर लिया। जबकि वर्ड वाले इन्वायरमेंट को आपने इस हिस्से में ओपन कर लेना है। उसके बाद आप जाएंगे जूम की सेटिंग के अंदर, जूम पे क्लिक किया मैंने और मैंने इसको फिट टू पेज या फिट पेज विड्थ करके देखा कि ये किस तरह का नजर आता है। सो इट्स समथिंग लुक लाइक दिस। मेरे पास ठीक है। अगर आपका ज़्यादा छोटा हो जाए तो आपने अपने पास इस इमेज पे क्लिक करना है, इसकी डॉकिंग साइज को थोड़ा छोटा कर देना है और देखना है कहाँ तक आपके पास ये अवेलेबल होता है और फिर आप अपने प्रोग्राम साइज को बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि आपने उसको पेज विड्थ पर सेट किया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी विड्थ के अंदर इस तरह से अवेलेबल हो जाएगी। देन वी गो टू डिजाइन पोर्शन। हम यहाँ डिजाइन के अंदर जाएंगे। डिजाइन के अंदर हमारे पास जो है, कोशिश करें रिबन को ऊपर ऑन कर ले, बॉर्डर पे आपने क्लिक किया और पेज बॉर्डर के अंदर से मैंने जो बॉर्डर मेरा मैच करता है मेरे रिक्वायर्ड बॉर्डर के साथ वो आपने यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट मूव माय कर्सर टुवर्ड द बॉटम एंड देन सिलेक्ट दिस। 3 पॉइंट का आपका बॉर्डर है। अगर आप बड़ा करना चाह रहे हैं बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना चाह रहे हैं छोटा कर सकते हैं, बट आई डोंट हैव टू गो एनी चेंज रिगार्डिंग टू दिस। सो आई जस्ट प्रेस ओके। मेरे पास मेरा पेज बॉर्डर जो है वो इस तरह से टॉप पर आ गया। अब आपके लोगो की बारी है। तो कोई भी इमेज जो आपने लोगो पे लेना है, हमने हेडर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप इस हिस्से पर डबल क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे हेडर ऑन हो जाएगा। दिल ना माने तो इंसर्ट के टैब के अंदर आपके पास ऑप्शन है इंसर्ट में, आप ये आपने हेडर पे क्लिक किया और हेडर पे क्लिक करके आपने यहाँ पर जो भी हेडर लगाना है वो आप लगा सकते हैं। मैं एडिट हेडर करता हूँ, एडिट हेडर पे क्लिक करेंगे। कोई भी पिक्चर आपने इंसर्ट करनी है, पिक्चर से जाके आप ये लोगो जो है वो इंसर्ट कर लेंगे। वट आई डू नाउ, आई जस्ट गो देयर एंड क्रिएट अ टेबल। क्योंकि याद रखिएगा टेबल मुझे काम करने में ज़्यादा आसानी देते हैं। मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया जिसके अंदर मैंने 2 रोज बना ली। अब अगर हम अपनी असाइनमेंट देखें तो जो ब्लैक वाली लाइन है ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ जुड़ी हुई है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, पर मेरे पास लाइन थोड़ी सी दूर है। सो आई जस्ट सेलेक्ट दिस फर्स्ट सेल। जब हम किसी एक सेल को सिलेक्ट करके उसके ऊपर काम करते हैं तो हमारे पास सिर्फ उसी सेल पर वर्किंग होती है जिस पर हम वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं। सो आई जस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ माई सेल। तो मेरे पास ये मेरी टॉप रो ब्लैक वाली जो आपको नजर आ रही है वो आ गई। एंड देन कैप्स लॉक ऑन करने के बाद आपने यहाँ पर टाइप कर दिया एप्लीकेशन फॉर्म और अब आपके पास ये वर्किंग आ गई। आपने डाटा को सिलेक्ट किया। मैं चाहता हूं कि जब आप वर्किंग परफॉर्म करें तो आप अपनी शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करें और शॉर्टकट कीज़ के हवाले से हम अपनी वर्किंग को परफॉर्म करें। सो आई जस्ट गो विद 16, कंट्रोल बी दबाया, बोल्ड कर लिया। आउटलाइन को फिल करना है, आप इस बॉर्डर को फिल कर सकते हैं। आपने यहाँ से जाके फिल कर दिया, टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर दिया। कंट्रोल ई दबाने से आप सेंटर ऑफ द पेज आ गए। सो हियर वी गो। उसके बाद नीचे वाली लाइन आती है, मुझे उसके नीचे भी वर्किंग करनी है। ऑब्वियसली मैंने फॉर्म को, टेबल को नहीं छोड़ना अपने काम करते हुए, तो मैंने टैब दबाया। किसी भी टेबल के लास्ट सेल में टैब दबाने से आपका नया टेबल, नई रो जो है वो क्रिएट हो जाती है, हम ऑलरेडी जानते हैं। देन यू टाइप डिजायर वर्कशॉप इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन IT। आई जस्ट टाइप इट एज, उसको देख के लिखा, शिफ्ट F3 चेंज केस किया, सारे को सिलेक्ट किया, साइज छोटा कर दिया और मैंने इसको 8 करके सेंटर ऑफ द पेज जो है सेट कर लिया। समथिंग लुक लाइक दिस। देन आई हैव टू गो एंड चूज माय चूज द राइटर पोर्शन। जो मेरे यहाँ राइटर पे राइट पे लिखा हुआ है ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो भी आपके पास पोर्शन है वो आप इस तरह से देख सकते हैं। एक्सक्यूज मी, एक मिनट वेट कीजिएगा। ओहो, हमने नेक्स्ट अपनी वर्किंग की किस तरह से, हमने कहा यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट वर्किंग जो आती है वो है, मैंने ये वाला पोर्शन जो है ये परफॉर्म करना है जिस पे लिखा हुआ है फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर। सो अब मुझे ये यहाँ करना है। मैंने यहाँ कर्सर रखा, टैब दबाया ताकि एक नई रो एंटर हो जाए एंड आई जस्ट टाइप फॉर्म
रजिस्ट्रेशन नंबर। सो मैंने यहाँ टाइप किया, शिफ्ट माइनस से मैं यहाँ लाइन लगाता हूँ, आप टैब से भी लगा सकते हैं, कंट्रोल आर दबाएंगे आपके पास ये राइट पे आ जाएगा। आई जस्ट सिलेक्ट दिस एंड डिक्रीज द साइज, मैंने इसका साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा करके 10 कर दिया। आई जस्ट गो विद द नेक्स्ट सेल, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ साइज। अब यहाँ पर आप आगे आपने यहाँ पर जाके क्लिक किया और इसको आप थोड़ा सा मूव करते हैं। यहाँ हमने पर्सन इन्फॉर्मेशन लिखना है, जरा गौर से देखें ये हाफ एरिया में है, तो मैं इसको टैब दबाता हूँ, इस ऊपर वाली रो को मैं क्या करता हूँ स्प्लिट करता हूँ। देखिए कैसे, टेबल की प्रॉपर्टीज आप सबको पता ही है, आपने कहा लेआउट, लेआउट में टेबल प्रॉपर्टीज, टेबल की प्रॉपर्टीज में आपने कहा स्प्लिट सेल, और आपने अपने सेल को 2 कॉलम एंड 1 रो में डिवाइड कर लिया। देन आपने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर आप टाइप करेंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपने टाइप किया पर्सनल इंफॉर्मेशन, देन सिलेक्ट दिस एरिया, आपने इसको भी उसी तरह से यहाँ से जाके डिज़ाइन से ब्लैक कर दें या वैसे कर लें, आपकी मर्जी है। थोड़ा सा मजीद बड़ा करते हैं, 13 बोल्ड मैंने इसके ऊपर कर दिया। नीचे वाली लाइन में गया, यहाँ थोड़ा टेक्निकल था। अब अगर आप यहाँ देखें तो मैं अगर आप थोड़ा सा छोटा करके दिखाऊं तो यहाँ मुझे ऐसे लगता है कि ये एक ब्लॉक है जो यहाँ ख़त्म होता है और ये दूसरा ब्लॉक है, या दस बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने यहाँ पर इसको एक नया सेल ले लिया, इस सेल को मैंने स्प्लिट किया, देखें कैसे, लेआउट स्प्लिट सेल्स, मेक इट बिट स्लो, ओके। आपने इसको डाउनवर्ड मूव किया, अभी ये बिल्कुल उसके साथ स्प्लिट होगा, लेकिन अगर आप इस सेल को सिलेक्ट करके इसको छोटा करते हैं तो आपके पास ये वर्किंग कुछ इस तरह से मूव कर जाएगी। सो आई जस्ट मेक इट लाइक दिस। अब इस सेल के अंदर मैं एक नया रो बनाता हूँ, नया टेबल बनाता हूँ, एक रो एक कॉलम का, और मैं इसको पकड़कर थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस। मेरे पास ये आ गया। इस पर मैंने टाइप करना है प्लीज अटैच अ रिसेंट फोटोग्राफ। सो ओके जी, हमने यहाँ क्लिक किया। अब इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, आई हैव जस्ट टाइप हियर प्लीज अटैच अ रिसेंट फोटोग्राफ। सो आई जस्ट टाइप इट हियर प्लीज अटैच अ रिसेंट फोटोग्राफ। आई जस्ट टाइप इट एज लाइक दिस, सिलेक्ट किया, इसको साइज छोटा कर दें। अगर मैं खाली सेंटर करूंगा ना तो ये इस सेल के सेंटर में आएगा, मुझे इसको सेल के सेंटर में लेके आना है। तो आई जस्ट मेक इट सेंटर लाइक दिस, और आई वांट टू अप्लाई इट एट बॉटम। सो मैंने ये कर दिया। साइज इसका जो है वो आप चेक कर लें, आपने कितना किया है। होम में गए, 9 साइज है, थोड़ा सा और अच्छा कर लें, मैंने इसको 8 कर दिया। देन अब मुझे यहाँ लिखना है, ये थोड़ा टेक्निकल है, जरा देखिएगा कैसे। आई एम यूजिंग टैब्स हियर, शिफ्ट एंटर किया मैंने, मैं कंट्रोल शिफ्ट 8 दबाता हूँ। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर्स। मैंने यहाँ जाकर फादर नेम, शिफ्ट एंटर अगेन, एक लाइन दी, स्पेस दे दिया, देन जेंडर, और फिर मैंने यहाँ पर शिफ्ट एंटर किया। अब जेंडर तक मैं इसको खुला करना चाहता हूँ, ये लाइनें ज़्यादा खुली हैं, तो आपने कंट्रोल 5 करना है, और आपको पता है 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए आपके पास वर्किंग आ जाएगी। देन आप अपने टेबल को थोड़ा सा छोटा करें। देखिए मैं इस टेबल को थोड़ा छोटा करता हूँ, तकरीबन इस तरह। अब ये इस साइड पे अंदर आ गया, जबकि ये देखिए ये बिल्कुल इसके साथ ऐसे अलाइनमेंट में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे और लेआउट के अंदर आपके पास टेबल की प्रॉपर्टीज हैं, आप इसके अंदर चले जाएंगे, आप यहाँ से वर्किंग कर लें, आपकी मर्जी है, आप कंट्रोल आर कर लें तब भी आप कर सकते हैं। अब ये आपका टेबल इस साइड पे ज्वाइन हो गया। अब इसको थोड़ा सा मूव करें अपवर्ड, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ। अब कंट्रोल 5 से ऑलरेडी मेरी सेटिंग हो चुकी है। टैब देखिएगा कैसे लगाते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे आपने क्लिक किया तो आपके पास एक एल का निशान आ गया। आप सबको पता है कि आपके टैब्स हैं, आप इस पर डबल क्लिक करें, आप देखेंगे कि आपके पास पेज सेटअप की ऑप्शन ओपन हो गई है। मुझे ये नहीं चाहिए, आपने टैब के ऊपर डबल क्लिक करना है। अगर ना आए तो फिर आपको टैब की ऑप्शन ओपन करनी पड़ेगी टैब पर क्लिक करके। आई हैजंट हैव फील प्रॉब्लम, सो आई जस्ट डू डबल क्लिक ऑन दिस टैब। आप यहाँ से पैराग्राफ में जाकर फिर इसका टैब जो है वो ओपन करेंगे, यहाँ से जाके ओपन कर लें, आपकी मर्जी है, बट बेटर अप्रोच है कि आप अपने इसी बॉक्स पर डबल क्लिक करें तो आपके पास आपका टैब जो है वो ओपन हो जाएगा। सो थोड़ा जूम करके मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं तो ये टैब ओपन हो गया। यहां से कर लें, नहीं दिल मानता तो पैराग्राफ के ऊपर आप यहां जाएं, टैब्स के अंदर डायरेक्ट वही बॉक्स आपके पास ओपन हुआ है। मैं 4.01 पर एक टैब लगाना चाहता हूं। लेफ्ट टैब मैंने यूज किया, आई ऑलरेडी टेल्ड यू कि टैब क्या होते हैं, प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं। इसको मैंने अंडरस्कोर वाला सेट किया और यहाँ पे मैंने सेट करके ओके कर दिया। अब इसका फायदा क्या है, अब यहाँ आप टैब दबाएंगे तो आपका कर्सर जंप करके इस टैब की अलाइनमेंट में आ जाएगा। तो जस्ट प्रेस कंट्रोल टैब, कंट्रोल टैब। टेबल के अंदर टैब यूज करने के लिए हम कंट्रोल टैब यूज करते हैं। सो आई जस्ट मूव लाइक दिस, ये आ गया। उसके बाद यहाँ नीचे कर्सर रखा। अब आपको चाहिए
निक कार्ड नंबर, a row of table group, bench of table row चाहिए, and then you need this one. So what I do, मुझे 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करना है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं किसी शॉर्टकट की से टेबल को क्रिएट करता हूं तो मेरे पास वो बिल्कुल सेल के स्टार्ट से होना चाहिए। अगर मैं यहाँ टेक्स्ट लिख दूंगा तो फिर मेरे टेक्स्ट वो टेबल में कन्वर्ट नहीं होगा, जो भी मैं शॉर्टकट की प्लस और माइनस वाली यूज करूंगा। सो कैसे करना है, आपने यहाँ जाके कहा कि आपने क्या करना है, आपने क्लिक किया डिजाइन पर, लेआउट से मैं इसको स्प्लिट सेल करता हूं और 3 कॉलम्स में तोड़ लेता हूं। ओके किया, आपके पास ही इस तरह से आ गया। नाउ यू हैव टू गो एंड टाइप निक कार्ड नंबर, और इसको थोड़ा सा मूव कर ले पीछे की तरफ, समथिंग लाइक दिस, एडजस्ट करें, देन एडजस्ट करें। अब जितने कॉलम आपने बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितने भी आपने बनाने हैं वो यहाँ पे आपने बनाए। आखिरी जो है वो आपका प्लस में होना चाहिए। उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, जैसे आपने एंटर किया आपके पास ये टेबल बन जाएगा। अगर आपका टेबल बड़ा हो जाता है तो पैराग्राफ स्पेसिंग, पैराग्राफ के बाद अगर कोई स्पेसिंग आपने यूज़ की है तो वो आपने ख़त्म कर लेनी है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि उन्होंने बिफोर या आफ्टर स्पेसिस यूज़ की होती है, जिससे ये एग्जैक्ट बॉक्सेस नहीं बनते। उसके बाद हम यहाँ गए और यहाँ जाकर मैंने ब्रैकेट ओपन की और ब्रैकेट क्लोज की, दरमियान में टाइप किया अटैच 1 कॉपी ऑफ निक। इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज छोटा किया, देखिए ये ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, मेरे पास ये बॉटम की तरफ है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने कहा इस सेल की जो अलाइनमेंट है उसे बॉटम लेफ्ट पर कर दिया। उसके बाद मेरे पास ये आ गया। अब देखें, अगर आप किसी भी टेबल के बाद टेबल क्रिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस टेबल का हिस्सा हो जाएगा। तो आई डोंट हैव ऐड द इंसर्ट ऑप्शन, सो आई जस्ट गो इंसर्ट एंड आई जस्ट सेड 1 कॉलम 1 रो, आई जस्ट सेड ओके। आप इस तरह भी रो नहीं लेके आ सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करते, दोबारा देखिएगा, यहाँ क्लिक किया, टैब दबाया, नई रो आ गई, आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से आप जाके मर्ज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने नई रो ले ली, साइज चेक कर ले। अभी साइज ऑलरेडी छोटा आएगा क्योंकि उसका साइज मैंने छोटा किया था। बड़ा करना चाह रहे हैं बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना चाह रहे हैं साइज आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मैंने ये वाला साइज करना है, तो इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करके आप अपने इस खाली सेल पर भी जब फेरेंगे तो उसके ऊपर वो वाली फॉर्मेटिंग जो है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। वहाँ मैंने लाइन स्पेसिंग 1.5 की हुई थी, यहाँ भी लाइन स्पेसिंग 1.5 जो है वो आ गई है। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछने वाला है तो आप पूछ सकते हैं।